गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग सीखेंगे पॉइंट में अगर क्वेश्चन हो, पॉइंट में हो नंबर, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए जोड़ना सीखते हैं। बहुत आसानी से इसको जोड़ेंगे और सीखेंगे। 3.576, इसके नीचे लिखेंगे 0.045। ध्यान ये रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 7.3, तो यहां देखिए 7.3 दशमलव पॉइंट है ना, ये पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, अब ये नंबर अगर यहां पर छूट रहा है, जैसे यहां पर 3 लिखे और बाकी 2 डिजिट यहां पर छूट रहा है, 2 नंबर यहां पे छूट रहा है, तो उन दोनों नंबर के पास जीरो लगाएंगे, क्योंकि यहां पर नहीं है तब भी हम यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, जहां पे छूट रहा है वहां पे। ठीक है, इसको जैसे है दशमलव के जस्ट बगल में ना 3 है, तो 3 ही लिखेंगे। दशमलव के जस्ट बाद में 3 है, 3 ही लिखेंगे, है ना। 3 इधर नहीं लिखेंगे, कहीं पे जहां पे है वहीं पे लिखेंगे, और बाकी जो जगह है उसमें जीरो लिखेंगे। चलिए जोड़ेंगे, है ना। 6 और 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 11। तो 11 जो है इस तरह से लिखा जाता है ना, तो 11 के 1 लिखेंगे और 1 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, जो बच गया 1 यहां पे आ गया। 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 और 0 12 ही होगा, तो 12 के 2, 1 बच गया, फिर से यहां पे आएगा। 1 और 5 6, 6 और 3 9, ये यहां आ गया। फिर दशमलव के नीचे ही दशमलव का चिन्ह देना है। अब देखिए 3 और 0, तो 3 ही होगा। फिर 3 और 7 10, तो ये आपका पहला वाला आंसर आ गया। अब दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर आइए देखते हैं। 21.7, ये क्या है? 17.3, और आगे क्या है? 42.05। ठीक है, आप इसको जोड़ेंगे। देखिए यहां पे दशमलव के बाद जीरो और उसके बाद 5 आया, लेकिन ऊपर में सिर्फ एक ही डिजिट है, एक ही अंक है ना, 7 है और 3 है। यहाँ दूसरा दूसरा जो जगह है, दूसरा डिजिट का जो जगह है, दूसरा अंक का जगह है, वो खाली है, तो वहां पे आपको जीरो लिखना होता है। ठीक है, जीरो लिख लिया। अब हम लोग जोड़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। 0 0 0, 0 और 5 कितना हो जाएगा? 5। तो 0 0 0 और 5 5 हो गया। अब आगे जोड़िए। 7 और 3 10, 10 और 0 तो 10 ही होगा, तो 10 के लिए यहाँ पे आपको जीरो लिखना होगा, और एक जो बच गया ना वो दशमलव के इधर आया, कोई बात नहीं, है ना। दशमलव तो यहीं पे देना है, 10 पूरा नहीं लिखिएगा यहाँ पे। चलिए, एक यहां पे आ जाएगा। 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 2 11, फिर एक बच गया। 1 और 2 3, 3 और 1 4, और 4 8। तो इस तरह से दूसरे नंबर का आंसर आया 81.05। ठीक है, अब सी नंबर जानेंगे। सी नंबर कैसे बनाएंगे? देखिए 170.29। ठीक है, इसके बाद 20.11। देखिए यहां पर 20.11, 20 यहां पे नहीं लिखेंगे, दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। उसके बाद देखिए इधर 20 है, तो यहां पे 20 लिखेंगे, और फिर उसके बाद दशमलव के बाद एक एक है, 11 है ना, एक एक वो लिखेंगे दशमलव के बाद वाला। फिर आया 15.70, तो 15.70। ठीक है, अब जोड़िए। तो 9 और 1 10, 10 और 0 0, क्योंकि 10 के जीरो लिखेंगे और एक यहां पे लिखेंगे। ठीक है, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 7 11। ठीक है, 11 के 1, फिर से एक बच गया, उसको हम दशमलव के लेफ्ट साइड में भेजेंगे, लेकिन पहले दशमलव यहां पर लगाइए। उसके बाद एक यहां पे आ जाएगा, है ना। यहां से जो 11 हुआ था, 11 के 1 यहां लिखे और एक को यहां पर लिखेंगे। अब 1 और 0 एक ही होगा, 1 और 0 फिर से एक हुआ, 1 और 5 6, ये हुआ। उसके बाद 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 के जीरो, फिर एक बच गया, 1 और 1 2। ठीक है, तो इस तरह से ये सी नंबर का आंसर बन गया। ठीक है, ए बी सी। अब बच गया है डी और ई। चलिए अब इसको डी और ई को बनाएंगे। आइए देखते हैं डी और ई।
डी नंबर में क्या क्वेश्चन है देखिए, 275.6, तो 275.6, फिर 825.40, 825.40, ठीक है। फिर आगे है 7.829, 829। अब चलिए यहां पर देखिए, यहां पर लिखने का तरीका देखिए, दशमलव के नीचे में ही दशमलव देंगे, है ना। इधर डिजिट बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, इधर घट रहा है, डोंट वरी, बढ़ने दीजिए घटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए इसको जोड़ना है हम लोगों को, है ना। जहां पे जगह खाली दिख रहा है आप वहां पे जीरो लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे जीरो, ठीक है। तब भी इसके इक्वल में हुआ ना। अब इधर इसके ऊपर वाला जो है दोनों जगह खाली दिख रहा है, वहां पर भी जीरो लगाइए, लग गया। अच्छा यहाँ पे आप जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो जगह पूरा तरह से भर गया, है ना। इससे पहले वाला में जो सी नंबर बनाए थे उसमें यहाँ पे छूट रहा था, 170 3 अंक में था, 20 2 अंक में, 15 2 अंक में। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों के पास हम लोग जीरो लगा सकते थे इस तरह से, लेकिन अगर नहीं भी लगाए तो यहाँ पे सामने वाला में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। दशमलव के बाद वाला में लगा लीजिएगा, क्योंकि फिर उसमें अगर अभी तो जोड़ने वाला सीख रहे हैं, अगर घटाने वाला सीखेंगे उसमें अगर दशमलव के बाद के नंबर को अगर बराबर नहीं करेंगे तो घटाने में दिक्कत होगी, नहीं घटेगा। चलिए जोड़ना है, अभी जोड़ते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 और 9 को जोड़िए तो क्या मिलेगा, 9 ही होगा। फिर से 0 0 0 0 एंड 2 2 ही होगा ना। फिर देखिए जीरो और जीरो को जोड़ने से जीरो ही होता है, 9 उसमें जोड़ दीजिए 9 ही होगा। 0 0 जोड़िए, जीरो हुआ, 2 जोड़िए 2 आ गया। यहाँ पर कौन सा नंबर है, 6 है और 4 है, तो 6 और 4 को जोड़ने से 10 होता है। 10 में 8 जोड़ दीजिए, 18, तो 18 पूरा नहीं लिखना है, एक को यहाँ पे ले आना है, ठीक है। 8 यहाँ पर लिखना है केवल, ठीक है। फिर दशमलव है, दशमलव का साइन दीजिए। 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, फिर से एक बच गया, एक यहाँ पे लिखिए। 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 0 तो 10 ही होगा, तो 10 के 0, फिर से एक यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक को 2 के साथ जोड़िए, 3, 3 और 8 11, 11 और 0 को जोड़िए 11 ही होगा। तो इस तरह से आपका ये ई नंबर का आंसर आ गया। अब आते हैं डी नंबर बनाते हैं, आगे डी नंबर बनाते हैं, ठीक है। डी नंबर क्या है, 275.6, ठीक है। सॉरी ये डी नंबर तो बना चुके ना। हाँ अब हम लोगों को ई नंबर बनाना है। ई नंबर 0.25, इसके बाद 1.75, तो यहां पर 1.75, फिर क्या है 10.005, तो 10 देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 10 दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, ठीक है। इधर नंबर बढ़ जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 10.005, कोई बात नहीं, प्लस का साइन देंगे, है ना, प्लस का साइन दिए। अब देखिए यहां दशमलव के बाद के जो नंबर है इसमें कंपलसरी है कि आप इसको बराबर कीजिएगा, ठीक है। अगर बराबर नहीं कीजिएगा तो प्लस वाला तो बन जाएगा, लेकिन जब माइनस करने की बारी आएगा ना उस समय नहीं बनेगा आपका। इसीलिए अभी से ही सीखते जाइए कि दशमलव के बाद वाला डिजिट को, नंबर को बराबर करना है। दशमलव के बाद जितना अंक फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, है ना, सब में बराबर ही होना चाहिए। अच्छा दशमलव के पहले वाला आप चाहे तो बराबर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करें तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि घटाने के समय में हम क्या करेंगे कि बड़ा नंबर को ऊपर लिखेंगे, और दशमलव के पहले अगर कोई बड़ा नंबर है ना, तो वो ही बड़ा रहेगा। हाँ दशमलव के बाद वाला में आपको अलग हो सकता है, लेकिन दशमलव के पहले जो बड़ा है वही बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर रहेगा, तो घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए ना घटाने में ना जोड़ने में, तो दशमलव के पहले में आपको बराबर करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो बराबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो आप इसको भी 2 डिजिट बना दीजिए और इसको भी 2 डिजिट बना दीजिए, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे, अब इसको जोड़ना है तो 0 0 0, 0 और 5 को जोड़ेंगे ना तो 5 ही होगा। 0 0 0 हुआ, 0 में 5 जोड़ देंगे 5 ही होगा। फिर 5 और 5 10, तो 10 के तो 0 लिखना है, एक यहाँ आ जाएगा। 1 और 2 3, 3 7 10, 10 के 0। फिर से एक बच गया, एक को हम एक के साथ लिखेंगे, एक को 0 के साथ जोड़ेंगे ना तो एक ही होगा, और एक को जोड़ेंगे तो दो, दो और 0 को जोड़ेंगे 2 होगा। फिर 0 और 0 0 होगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1। इस तरह से ये ई नंबर का भी बन गया। तो आई होप कि दशमलव वाला जोड़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका घटाव वाला भी सीखेंगे।